हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना करवा चौथ आ गया और आप सीधे पल्ले की साड़ी पहनने की सोच रहे हैं और आपको आता नहीं तो आज 5 मिनट के अंदर आप बहुत इजीली सीख जाएंगे कि कैसे सीधे पल्ले की साड़ी पहनना। साड़ी है मिंत्रा की जो कि बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहनना। सबसे पहले आपको साड़ी के एंड को पकड़ना है और आपको पेटीकोट के अराउंड टक करना स्टार्ट करना है। जो भी हील पहननी है वो पहले पहन लीजिए, नहीं तो फिर साड़ी ऊंची नीची हो जाएगी। इसके बाद पेटीकोट में एक राउंड टक कर देना है। ध्यान रखें कि आप जो भी पेटीकोट का नाड़ा है उसको टाइटली बांध के रखें, नहीं तो लूज हो जाएगा और नीचे खिसक जाएगा। देन आंचल को लेना है, आंचल में रफली प्लीट से बना के इसको बैक साइड से लाके राइट शोल्डर पे रखना है। फ्रंट में जितना आपको लंबा लेंथ रखना है उतना लंबा रख लीजिए। इसके बाद उसे गले पे इस तरह से डाल दीजिए। अब आप लोअर प्लीट से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इतना पार्ट आपको छोड़ देना है, यहाँ टक कर देना है एंड फ्रंट में जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें लोअर प्लीट्स अरेंज करेंगे। तो बस आपको लोअर प्लीट्स जैसे भी आप लोअर प्लीट्स को अरेंज करते हैं वैसे अरेंज कर लीजिए। तो मैं इस तरह से हैंड से कर रही हूँ, मैं 2-3 तरीके से अरेंज करती हूँ। इसके बाद आपको बस इसमें ध्यान रखना है, सीधे पल्ले की साड़ी में हमेशा अपोजिट टक किया जाता है। जो उल्टे पल्ले की साड़ी में दूसरे साइड होता है, सीधे पल्ले की साड़ी में हमें दूसरे साइड पेटीकोट में टक करना होता है। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे इस तरह से प्लीट्स को, लोअर प्लीट्स को, और नीचे तक पकड़ के अच्छे से इसको मैनेज कर लेंगे। तो थोड़ी सी हैवी सिल्क साड़ी है तो आप इस तरह से हैवी सिल्क साड़ी को पहन सकते हैं, अपना लोअर प्लीट्स अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद अब क्या करना है, इसे पेटीकोट में टक करना है दूसरे साइड करके। इस तरह से पेटीकोट में फ्रंट मिड में ही टक कर लीजिए, मतलब सेंटर में टक कर लीजिए। एक बड़ा सेफ्टी पिन लीजिए, इस जगह पे आप नीचे से प्लीट्स को लेते हुए, पेटीकोट को लेते हुए लगा लीजिए। ऐसा करने से आपकी साड़ी बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी। आप चाहे जितनी लॉन्ग टाइम तक पहने रहेंगे, डांस करेंगे तो भी नहीं आपकी वो साड़ी ओपन होने वाली है। देन अब आंचल को लेते हैं। आंचल को इस तरह से थोड़ा-सा साइड से सही कर लिया है। देन आंचल को फ्रंट के साइड करके, और इसमें बड़े-बड़े टेसल्स लगे हुए हैं तो इसीलिए इसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड करके अरेंज करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये टेसल्स वाली जो होती हैं तो उसको अरेंज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप फ़ोल्ड कर लीजिए। इसके बाद अरेंज करिए। अरेंज करने का सबसे आसान तरीका है कि आप छोटे-छोटे पार्ट में अरेंज करते हुए जाइए और क्लॉथ क्लिप या फिर सेफ्टी पिन लगाते हुए जाइए। तो आपकी जो आँचल की प्लीट्स है बहुत ईज़िली मैनेज हो जाती है, बहुत ईज़िली इवन कर लेते हैं आप। तो मैं मोस्टली अपने आँचल की प्लीट्स को इसी तरह से इवन करती हूँ, इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। तो चाहे जितना हैवी आपकी साड़ी हो, बहुत ईज़िली आपका प्लीट्स इवन हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो सीधे पल्ले में बहुत ज़्यादा प्लीट्स हमें बनाना नहीं होता, क्योंकि हम फ्रंट में रखते हैं तो थोड़ा-सा ही बनाना होता है। लेकिन आप एकदम इसे नीचे तक अच्छे से इवन कर लीजिए, क्योंकि अगर जो पीछे का पार्ट होगा वो भी प्लीट्स में दिखेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं नीचे तक जितना भी फ्रंट में दिख रहा है सब अच्छे से अरेंज कर लूँगी। अरेंज करके और क्लॉथ क्लिप्स लगा के, और इसे ही राइट शोल्डर पे ध्यान रखना है। इसे हमें राइट शोल्डर पे फ्रंट में इस तरह से रखना है। जितना लंबा लेंथ रखना, आप छोटा-बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, जैसे आपको पसंद हो। करने के बाद, रखने के बाद आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन लेना है, शोल्डर पे ब्लाउज़ के साथ सेफ्टी पिन को सिक्योर कर लेना है। इसके बाद बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ, अगर आपके पास इस तरह से स्ट्रेटनर है, प्रेसिंग मशीन है, तो आप इससे अपने आँचल के प्लीट्स को इस तरह से प्रेस कर लीजिए तो बहुत अच्छे से क्लिप बना रहेगा, बहुत अच्छे से मैनेज रहेगा। इसके बाद अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी प्रेस कर सकती हैं। देन इसको स्प्रेड करना है, इस तरह से थोड़ा-सा फैलाना है। देन इस साइड में ले जाके एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। तो आप सेफ्टी पिन लगा सकती हैं, या फिर आप करना चाहें तो बैक साइड में टक भी कर सकती हैं गोपी बहू की तरह, पर वो अब अच्छा नहीं लगता है तो इसीलिए मैंने बस एक सेफ्टी पिन लगा दिया। ये है फाइनल लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितना ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। तो आप इस तरह से इस करवा चौथ साड़ी को ड्रैप कर सकती है, ट्रेडिशनल लुक बहुत ही सुंदर लगेगा। आप बन वगैरह बनाएँगी, बहुत ही सुंदर लगेगा। आप अपने सर पे पल्लू भी रख सकती हैं, अभी मैं बाद में पल्लू रख के भी दिखाऊँगी कि कैसे रखना है। तो इस तरह से आपका ये कुछ साड़ी का स्टाइल लगेगा। अगर साड़ी के जो प्लीट्स हैं, थोड़ा इधर-उधर भागते रहते हैं, तो आपको क्या, अगर आप चाहें तो इसमें बेल्ट भी लगा सकती हैं। तो मैं बेल्ट लगा के भी दिखा दे रही हूँ। एक बेल्ट लिया है और साड़ी के ऊपर के जो आँचल के प्लीट्स को इवन करके बेल्ट लगा दिया है। तो बेल्ट लगाने के बाद आपकी जो आँचल की प्लीट्स है वो भी खराब नहीं होगी, इधर-उधर भागेगी नहीं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अगर आपको बेल्ट लगाना पसंद है तो डेफ़िनेटली लगा सकते हैं बेल्ट। बेल्ट लगाने के बाद ये है कुछ इस तरह से लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आपको, आपकी मर्ज़ी, अगर आपको बेल्ट लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो मत लगाइए। दोनों तरीके से मैंने दिखा दिया। आप देखो कितने परफेक्टली मैंने इस साड़ी को ड्रैप कर दिया है इतने ही कम टाइम में। तो आप बहुत ईज़िली इस तरह से साड़ी को ड्रैप कर सकते हैं। सर पे पल्ला रखना चाहती हो तो आप सर पे पल्ला रख लीजिए।
बन वगैरह बनाएँ तो उसमें क्लिप्स कर दीजिए तो बहुत ईज़िली टिक जाएगा। तो ये है फाइनल लुक। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय, हैप्पी करवा